हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। जलपल्ली तालाब में 2 कम उम्र लड़के गर्क। हैदराबाद में वाकया। शहर के जलपल्ली तालाब में मछलियों के शिकार के दौरान 2 लड़के गर्क हो गए। ये वाकया पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन के हुदूद में इतवार को पेश आया। तफसीलात के मुताबिक एर्राकुंडा के उस्मान नहदी 13 साल और अब्दुल वाहिद 14 साल अपने दिगर 3 दोस्तों के साथ इतवार को जलपल्ली के बड़े तालाब में मछलियां पकड़ने गए थे। मछलियां पकड़ने के दौरान लड़के गहरे पानी में चले गए और पांव फिसल जाने के नतीजे में 3 नौजवान गिर पड़े थे और गर्क हो रहे थे। इनमें से एक को बचा लिया गया, जबकि उस्मान और अब्दुल वाहिद गर्क हो गए। इन्हें तालाब से निकालने के लिए पुलिस ने गोताखोरों की मदद हासिल की और एनडीआरएफ के दस्ते भी मुतहर्रिक हो गए थे। मालूम हुआ है कि आज सुबह लड़कों की नाशें तालाब से निकालने में कामयाबी हासिल की गई। के कविता को नहीं मिली राहत। ईडी सीबीआई केस में अदालत से जमानत की अर्जी खारिज। दिल्ली आबकारी पॉलिसी मामले में गिरफ्तार भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस की लीडर के कविता को पीर 6 मई 2024 के रोज राउस एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने ईडी और सीबीआई दोनों ही मामलों में उनकी जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। दोनों ही तफ्तीशी एजेंसियों ने अदालत में के कविता की जमानत की दरख्वास्त की शदीद मुखालिफत की, जिन्हें मंजूर करते हुए अदालत ने के कविता की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। खबरों के मुताबिक ईडी और सीबीआई ने अदालत में के कविता की जमानत की दरख्वास्त की मुखालिफत करते हुए कहा कि घोटाले के इस मामले में वो अहम साजिशकारों में से एक है। अगर इन्हें जमानत दी जाती है तो वो गवाहों को मुतासिर करने के साथ ही सबूतों के साथ छेड़छाड़ नीच तफ्तीश में रखना भी डाल सकती हैं। वाज़ेह है कि बीआरएस लीडर के कविता को दिल्ली आबकारी बदउनवानी केस में गिरफ्तार किया गया है। इसी मामले में अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार हैं। ईडी ने के कविता को इस मामले में 2 समन जारी किए थे, मगर वो ईडी के सामने हाजिर नहीं हुई। उन्होंने इन समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जमानत की दरख्वास्त दायर की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने समाअत 19 मार्च 2024 तक मुलतवी कर दी थी और इससे पहले 15 मार्च को ईडी ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया था। कांग्रेस हुकूमत रिवर्स गियर में चल रही है, हरीश राव ने कहा। तेलंगाना के साबिक वजीर और बीआरएस के रुकन असेंबली हरीश राव ने दावा किया कि बीआरएस के दौरे हुकूमत में रैतु बंधु स्कीम की रुकमात कोरोना के मुश्किल हालात में भी दी गई थी। उन्होंने करीमनगर के बीआरएस उम्मीदवार विनोद कुमार की हिमायत में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने कहा कि रैतु बंधु के जरिए 72,000 करोड़ रुपये दिए गए थे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने किसानों को धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत रिवर्स गियर में चल रही है। कांग्रेस हुकूमत की जानिब से कल्याण लक्ष्मी और केसीआर किट्स की स्कीमात को रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि मरकज की बीजेपी हुकूमत ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया है। उन्होंने कहा कि अगर बीआरएस के अरकान पार्लियामेंट मुंतखब होते हैं तो ही तेलंगाना का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन है। तेलंगाना में खवातीन और लड़कियों को हिरासानी, 15 दिनों में 133 अफराद गिरफ्तार। तेलंगाना की रच्चाकुंडा पुलिस खवातीन और लड़कियों को हिरासा करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मुतासरीन की जानिब से शिकायत मौसूल होते ही कार्रवाई की जाती है। स्कूलों, कॉलेजों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशनों और दीगर अवामी मुकामात पर नजर रखी जा रही है और खवातीन और लड़कियों को हिरासा करने वालों को पकड़ा जा रहा है। अगर ज़रूरी हो तो डिकाई ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं। पकड़े जाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा जा रहा है। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के तहत 15 दिनों में पुलिस ने 133 अफराद पकड़े हैं। पुलिस ने कहा कि लड़कियों और खवातीन को हिरासा करने की 148 शिकायत मौसूल हुई हैं। इनमें 17 अफराद को फ़ोन के जरिए हिरासा किया गया, 38 अफराद को सोशल मीडिया के जरिए हिरासा किया गया और 93 अफराद को बराह रास्त हिरासा किया गया। इनमें से 11 के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जबकि 52 अफराद के खिलाफ आम मुकदमा दर्ज किए गए हैं। 40 अहदेदारों और माहिरीन की मौजूदगी में काउंसलिंग की गई। रच्चाकुंडा के पुलिस कमिश्नर तरुण जोशी ने मशवरा दिया कि हिरासानी की शिकायत फौरी तौर पर पुलिस से की जाए। प्रियंका गांधी की 7 और 8 मई को तेलंगाना में इंतखाबी मुहिम। जनरल सेक्रेटरी एआईसीसी प्रियंका गांधी 7 और 8 मई को तेलंगाना में कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगी। तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक प्रियंका गांधी 6 मई की शाम हैदराबाद पहुंचेंगी। 7 मई की सुबह 11 बजे कामारेड्डी में जलसे आम से खिताब करेंगी। लोकसभा हल्के जहीराबाद के कांग्रेस उम्मीदवार सुरेश शेट्टर की तायद में यह जलसे आम मुनक्किद होगा। प्रियंका गांधी शाम 7 बजे हैदराबाद के कोकटपल्ली में रोड शो और जलसे आम से खिताब करेंगी। 8 मई को 11 बजे दिन वरंगल या भुंगिर में कांग्रेस के इंतखाबी जलसे में शिरकत करेंगी। इस सिलसिले में आज 6 मई को प्रोग्राम को खत्तियत दी जाएगी। प्रियंका गांधी 8 मई की शाम 6 बजे सिकंदराबाद में कांग्रेस उम्मीदवार डी नागेंद्र के रोड शो में हिस्सा लेंगी। राहुल गांधी 9 मई को तेलंगाना का दूसरी मर्तबा दौरा करेंगे। शहर के बेकरी, आइसक्रीम पार्लर और मॉल में फूड सेफ्टी ओहदेदारों के धावे। महकमा सेहत, मेडिकल एंड फैमिली वेलफेयर के कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी ने कराची बेकरी मौजम जाही मार्केट हैदराबाद पर धावा करते हुए मुद्दत खत्म होने के बावजूद बेकरी अशिया के स्टॉक के खिलाफ कार्रवाई अंजाम दी। तफसीलात के मुताबिक कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी के ओहदेदारों के कराची बेकरी पर धावे के दौरान बेकरी की मुख्तलिफ अशिया जैसे रुस्क, बिस्किट्स, कैंडी, चॉकलेट, केक्स, टोस्ट्स और बन जिसकी मालियत 5,200 रुपये पर मुश्तमिल थी, इसकी इस्तेमाल की मुद्दत खत्म हो चुकी थी। ताहम इसके स्टॉक की मौजूदगी के खिलाफ कार्रवाई करके अशिया को जब्त किया और इसको ज़ाया कर दिया। इसके अलावा दीगर खवातीन
शरायत की खिलाफ वर्जी जैसे पेस्ट्री और केक्स पर तवारीख का अदम इंदराज पर भी कार्रवाई की। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी कवायद के मुताबिक अशिया पर तवारीख का इंदराज लाजमी शर्त है। ताहम कराची बेकरी ने शरायत की खिलाफ वर्जी करते हुए तवारीख को दर्ज नहीं किया है। ओहदेदारों ने दौरान चेकिंग बहुत सारी अशिया पर लेबलिंग भी नहीं की गई थी जो कि शरायत की खिलाफ वर्जी है। इसके अलावा ओहदेदारों ने हिमायतनगर में वाक़ क्लो वेजिटेरियन फाइन डाइन में भी कार्रवाई करते हुए एक्सपायरी अशिया जैसे चीज़, सिरप और सैंडविच ब्रेड्स को भी जब्त किया है। इसी तरह इसी इलाके में वाक़ क्रीम स्टोन आउटलेट के खिलाफ कार्रवाई की जहां बिना तवारीख के केक सरबराह किया जा रहा था, जबकि बिलाल आइसक्रीम मौजम जाही मार्केट आउटलेट के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जाली ब्रांड वाटर बॉटल्स की फरोख्तगी और लाइसेंस के बगैर आउटलेट चलाया जा रहा था। फायरफ्लाई रेस्टोरेंट में कार्रवाई के दौरान पेस्ट और तग़ज़िया बख्श की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब पाया गया। इसी तरह सर्त सिटी मॉल में गैर मियारी पानी के बोतल्स और इसी मॉल में वाक़ टुकबिल में तेल के दोबारा इस्तेमाल की निशानदही की गई है। आम का इस्तेमाल सेहत के लिए मुफीद, हैदराबाद यूनिवर्सिटी की स्टडी। आम को इसके जायके और तिब्बी खुसूसियात की वजह से फलों का बादशाह कहा जाता है। आम मौसम गर्मा में बकसरत दस्याब होने वाला फल है जिसके कई अक़साम और खुसूसियात होते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के प्रोफेसर रेडना स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेस के साइंसदानों की स्टडी में कहा गया है कि आम के इस्तेमाल से अमराज क़ल्ब का जोखम कम होता है। आम का इस्तेमाल मैदे के ज़्यादातर मसाइल का इलाज है। आम में विटामिन ए, विटामिन B6 और विटामिन C होते हैं जिससे जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफा होता है। आम का इस्तेमाल कब्ज़ को दूर करने में भी मुआविन है। रिजर्वेशन मसले पर बीजेपी को घेरने की वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की पॉलिसी। सियासत में मंतिक़ और वक्त दो अहम अंसर होते हैं। चाहे हक़ाइक़ कुछ भी हों, अगर कोई इंतखाबात के दौरान हरीफों को घेरने में महारत का मुजाहरा करता है तो वो बड़ा सियासतदान समझा जाता है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी रिजर्वेशन के मसले पर बीजेपी को घेरने के लिए इसी नज़रिए का इस्तेमाल कर रहे हैं और अब कांग्रेस हाईकमान की नज़रों में रेवंत रेड्डी हीरो बन गए हैं। उन्होंने लोकसभा इंतखाबात की मुहिम के दौरान बीजेपी पर ज़बरदस्त हमला करने के लिए कांग्रेस की सरबराही में इंडिया इत्तेहाद को एक ताकतवर हथियार भी दिया है। बीजेपी ने तेलंगाना में अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान ऐलान किया है कि अगर वो इख्तियार में आए तो वो मुसलमानों को दिए गए 4% तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म कर देगी। रेवंत रेड्डी ने इस ऐलान को बीजेपी की ज़ेर क़यादत NDA हुकूमत की तरफ से साल 2021 की मरदमशुमारी ना करवाने से जोड़ दिया है जो गुज़िश्ता 10 सालों से मरकज़ में बरसर इख्तियार है। वज़ीर आला ने कहा कि बीजेपी के पास तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करने के लिए खुफिया एजेंडा है। उन्होंने कहा कि अगर ज़ात की बुनियाद पर मरदमशुमारी कराई जाती है तो मरकज़ को SC, ST और OBC को 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन फराहम करना होगा। उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन को ख़त्म करने की किसी भी कोशिश के लिए पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत होगी और इसके लिए बीजेपी लोकसभा इंतखाबात में 400 सीटें जीतने का हदफ रखती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का मख्फी एजेंडा लोकसभा में 400 सीटें जीतने के बाद आइन में तरमीम करके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करना है और इसकी वजह से बीजेपी हुकूमत मरदमशुमारी नहीं करा रही है। मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म करने के बारे में बीजेपी कायदीन के बयानात का हवाला देते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर बीजेपी इख्तियार में आती है तो वो SC और ST के रिजर्वेशन को भी ख़त्म कर देगी। तेलंगाना के जिले खम्मम में बारिश और तेज़ हवाएं, 50 से ज़ायद बिजली के खंभे गिर गए। तेलंगाना के जिले खम्मम में बेमौसम बारिश और तेज़ हवाओं की वजह से 50 से ज़ायद बिजली के खंभे गिर गए। 9 इलाकों में ट्रांसफार्मर्स और फीडर्स को नुकसान पहुंचा। पेंडलापल्ली में बिजली का एक टावर गिर गया जिसकी वजह से कई देहातों में बिजली की सप्लाई बंद हो गई। चिंतकानी और नागुला वंचा में बिजली की बहाली का काम जारी है। इसी दौरान महकमे मौसमियात ने पेशकशी की है कि आइंदा 5 दिनों तक रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में हल्की औसत बारिश का इम्कान है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ अजला के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। दूसरी जानिब बास अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। गुज़िश्ता भद्राद्री, कोत्तागुड़म, खम्मम, सूर्यापेट और नागर कर्नूल अजला में बारिश हुई। आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचरियाल, निर्मल, जगत्याल, राजन नसरसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली और जोगलंबा गदवाल अजला में झालाबारी हुई। महकमे मौसमियात ने कहा कि मंगल को सिद्दीपेट, यादाद्री भोंगिर, रंगारेड्डी, विकाराबाद और महबूबनगर अजला में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ मौसलाधार बारिश होगी। तेलंगाना में आज पीर से आइंदा 5 दिनों तक इन अजला में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। हैदराबाद के महकमे मौसमियाती मरकज़ ने कहा कि पीर 6 मई से आइंदा 5 दिनों तक रियासत के मुख्तलिफ अजला में हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान है। बाज़ इलाकों में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ अजला को येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। दूसरी जानिब महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि कई इलाकों में झालाबारी के इम्कान हैं। मुतल्लिक़ा अजला को ऑरेंज वार्निंग जारी कर दी गई है। इतवार को कोत्तागुड़म, खम्मम, सूर्यापेट और नागर कर्नूल अजला में यहाँ और वहाँ बारिश हुई। अजला भोपालपल्ली, मुलुगु, कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा, यादाद्री भोंगिर, रंगारेड्डी, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वनपर्ती, नारायणपेट और गदवाल जिले में पीर के रोज़ बारिश मुतवक्को है। अजला आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचरियाल, निर्मल, जगत्याल, सिरसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली और गदवाल में झालाबारी हो सकती है। मंगल को सिद्दीपेट, भोंगिर, रंगारेड्डी, विकाराबाद और महबूबनगर अजला में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ मौसलाधार बारिश होगी। कोत्तागुड़म, खम्मम, सिद्दीपेट, भोंगिर, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मिर्चल, मलकाजगिरी, विकाराबाद, संगारेड्डी, कामारेड्डी, महबूबनगर और नागर कर्नूल अजला में दरमियानी बारिश मुतवक्को है और चहारशंबे से जुमेरात तक कई मुकामात पर मौसलाधार बारिश और दीगर मुकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान है।
एनडीए में शामिल टीडीपी ने की मुस्लिम कोटा की हिमायत, चंद्रबाबू नायडू ने बढ़ाया बीजेपी का सरदर्द। तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी के सरबराह चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में बरसर इख्तियार होने की सूरत में मुसलमानों के लिए 4% रिजर्वेशन देने का ऐलान कर दिया है। टीडीपी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए में शामिल है और मुस्लिम कोटा से मुताल्लिक इसके ऐलान से बीजेपी की मुश्किलात बढ़ गई हैं। टीडीपी ने यह ऐलान रियासत की मुस्लिम अक्सरियत वाली 40 से 50 असेंबली सीटों पर मुसलमानों के वोटों को हासिल करने की हिकमत अमली के तहत किया है, मगर इसके इस ऐलान से बीजेपी की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। वाज़ेह है कि एनडीए में शामिल कई इलाकाई पार्टियां लोकसभा इंतखाबात के दौरान बीजेपी की मुश्किलात बढ़ा रही हैं। कर्नाटक में पार्टी अपने हलीफ जेडीएस लीडरों पर प्रज्वल रेवन्ना और उनके वालिद एचडी रेवन्ना के जिनसी स्कैंडल से खुद को बचाने की कोशिशों में मसरूफ है। इस मामले में अभी इसकी मुश्किलात बरकरार ही हैं कि आंध्र प्रदेश में टीडीपी ने ओबीसी रिजर्वेशन में मुस्लिम कोटा की हिमायत करके इसे मजीद एक इम्तिहान में डाल दिया है। वाज़ेह है कि मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर पीएम मोदी समेत पूरी बीजेपी अपोजिशन पर हमलावर है और इसे ओबीसी के हुकूक को छीनना करार दे रही है। बहरहाल आंध्र प्रदेश में लोकसभा इंतखाबात के साथ साथ असेंबली इंतखाब भी हो रहा है। रियासत में यह असेंबली इंतखाब एक ही मरहले में 13 मई को होगा। इसी के पेश नजर तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह चंद्रबाबू नायडू ने इख्तियार में आने की सूरत में मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन देने का ऐलान कर दिया है। इनका मकसद मुस्लिम तबके का वोट हासिल करना है। नायडू की सोच यह है कि इस ऐलान के बाद इन्हें मुसलमानों के वोट मिल जाएंगे, जबकि दूसरी जानिब बीजेपी की पॉलिसी मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के खिलाफ है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने गुज़िश्ता दिनों ही कर्नाटक में इस बात का ऐलान किया था कि वो मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के खिलाफ हैं। ऐसे में टीडीपी के जरिए मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के ऐलान को बीजेपी की मुश्किलात में इजाफे के तौर पर देखा जा रहा है। अमेठी में कांग्रेस के दफ्तर के बाहर तोड़फोड़, बीजेपी पर इल्जाम। उत्तर प्रदेश के अमेठी लोकसभा सीट पर सियासी दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ता जा रहा है। इस सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार के आने से सियासी हलचल शुरू हो गई है। यहां इतवार की देर रात तकरीबन 11 बजे जब कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा इलाके से अवामी राब्ते के बाद वापस पार्टी के मरकजी दफ्तर गौरीगंज पहुंचे और वहां मौजूद कांग्रेसी लीडरों और कारकुनों के साथ मीटिंग कर रहे थे, तभी दफ्तर के बाहर सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। गाड़ियों में तोड़फोड़ करने वाले 6 के करीब शरपसंद अनासिर लाठियों से लैस थे और वाक़े के बाद मौके से फरार हो गए। इल्जाम है कि तोड़फोड़ बीजेपी के लोगों ने की है। शोहर से हुआ झगड़ा तो मां बन गई हैवान, मगरमच्छों वाली नदी में फेंक दिया अब बेटे को। कर्नाटका के शुमाली कन्नड़ जिले में एक इंतहाई हैरानकुन मामला सामने आया है। यहां दांडेली ताल्लुका में एक 26 साला खातून ने अपने 6 साला बेटे को मगरमच्छों से भरी नदी में फेंक दिया। फिर जो हुआ वो देखकर सब हैरान रह गए। पुलिस के मुताबिक खातून का अपने शोहर से झगड़ा हो गया था, जिसके बाद इसने गुस्से में यह खौफनाक कदम उठाया। इस लड़के की लाश पर दांतों के निशानात पाए गए, जबकि इसका एक हाथ भी गायब था। इससे जाहिर होता है कि इसे मगरमच्छों ने खाया होगा। पुलिस ने बताया कि मियां बीवी अपने बड़े बेटे की हालत को लेकर अक्सर आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे। वो पैदाइश से ही बोल नहीं सकता था। इनका एक और 2 साल का बेटा भी है। उन्होंने बताया कि सावित्री का 27 साला शौहर रवि कुमार अपने बड़े बेटे की माजूरी पर अक्सर इससे झगड़ा करता था और इससे सवाल करता था कि इसने ऐसे बच्चे को जन्म क्यों दिया। बाज़ औक़ात वो मुबैना तौर पर बच्चे को फेंक दो भी कह देता था। पुलिस के मुताबिक हफ्ते के रोज सावित्री का अपने शौहर से इसी मामले पर झगड़ा हुआ, जिसकी वजह से इसने मुबैना तौर पर अपने बड़े बेटे को मगरमच्छों से भरी नदी में फेंक दिया। पड़ोसियों ने पुलिस को इत्तला दी तो पुलिस एहलकार भी मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद उन्होंने मुकामी लोगों और गौताखोरों की मदद से बच्चे को बचाने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया। ताहम अंधेरा होने की वजह से पुलिस बच्चे को तलाश नहीं कर सकी। एक पुलिस अफसर ने बताया कि बच्चे की लाश इतवार की सुबह मिली। इसके जिस्म पर शदीद चोटें थी, काटने के निशानात थे और इसका एक हाथ गायब था। इससे जाहिर होता है कि मगरमच्छ ने बच्चे का शिकार किया होगा। पुलिस का कहना है कि मौत की असल वजह जानने के लिए लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इस मामले में तफ्तीश की जा रही है। अफसर ने बताया कि हमने मामला दर्ज करके मियां बीवी को गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस वजीर के पर्सनल सेक्रेटरी के पास से करोड़ों रुपए की नकदी बरामद। झारखंड के कांग्रेस लीडर और वजीर दही तरक्यात आलमगीर आलम के पर्सनल सेक्रेटरी संजीव लाल के पास से इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने करोड़ों रुपए की नकदी बरामद की है। बताया गया है कि झारखंड के महकमे दही तरक्की में टेंडर कमीशन का स्कैम हुआ था। इस मामले में ईडी बड़ी कार्रवाई कर रही है। इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद पीएमएलए के तहत 6 मुकामात पर धावे किए गए। इसके अलावा झारखंड के दही तरक्की के वजीर आलमगीर आलम के पर्सनल सेक्रेटरी संजीव लाल के घरेलू मुलाजिम के घर की तलाशी ली गई, जिसमें 25 करोड़ रुपए नकद बरामद हुए हैं। तलाशी के दौरान इहाते से भारी नकदी बरामद हुई, जिसकी गिनती जारी है। आखिर ऐसा क्यों है कि जिनके पास नोटों के पहाड़ मिलते हैं वो कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली के ही करीब होते हैं? पीएम मोदी ने कहा, मुल्क कांग्रेस के शहजादे से ये जानना चाहता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश के मशरक़ी गोदावरी में इंतखाबी रैली के लिए पहुंचे। वहीं उन्होंने नोटों के जब्त वाले मामले को लेकर अपोजिशन पार्टी कांग्रेस को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों है कि जिन लोगों से करेंसी नोटों के पहाड़ मिले हैं वो कांग्रेस के फर्स्ट फैमिली के करीब होते हैं। राजमुंद्री में जलसे आम से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस इलेक्शन में एक तरफ कांग्रेस पार्टी है और दूसरी तरफ वाईएसआर कांग्रेस है। कांग्रेस कायदीन ने नताइज से पहले ही यहाँ शिकस्त कबूल कर ली है। दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश के लोगों ने वाईएसआर कांग्रेस को मुस्तरद कर दिया है। वाईएसआर कांग्रेस को पूरे 5 साल मिले, लेकिन उन्होंने ये वक्त जाया किया और आंध्र प्रदेश को तरक्की में बहुत पीछे कर दिया। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ने नोटों की बार-बार जब्त होने और इसमें कांग्रेस लीडरों के पकड़े जाने पर सवालात उठाए।
मशरक़ी इंडोनेशिया में जलजले के शदीद झटके। इंडोनेशिया के मशरक़ी सूबे मालुकू में पीर को जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। इंडोनेशिया की मौसमियाती साइंस और जियोफिजिकल एजेंसी ने बताया कि आज सुबह 6 बजे महसूस किए गए जलजले की शिद्दत रिक्टर स्केल पर 6.0 थी। ताहम इससे समंदर में ऊंची लहरें नहीं उठी। एजेंसी ने इब्तदाई तौर पर इसकी शिद्दत 6.1 बताई थी। एजेंसी के मुताबिक इसका मरकज़ सीराम बागियान तैमूर एजेंसी से 57 किलोमीटर जुनूब मशरक़ में और 19 किलोमीटर की गहराई में वाक़ था। एजेंसी ने कहा कि 3 से 4 MMI की शिद्दत के जलजले के झटके गरीबी मगरबी पापुआ सूबे में भी महसूस किए गए। एजेंसी के एहलकारों ने सुनामी की वार्निंग जारी नहीं की है क्योंकि जलजले से बड़ी लहरें नहीं उठी। वाज़ह है कि इंडोनेशिया एक जजीरा नुमा मुल्क है जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर नामी हुस्सास जलजले से मुतासरा इलाके में वाक़ है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।